नमस्कार, जय हिंद। 4HD एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर TGT, एग्रीकल्चर PGT संबंधित जो भी कंटेंट है वो लोग लेके आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स। मतलब जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स मतलब पोषक, और डिफिशियंसी मीन्स कमी, और सिम्टम्स मीन्स उसके लक्षण। मतलब किसी भी पोषक तत्व के कमी के जो लक्षण हैं, वो लक्षण सबसे पहले पौधे पे किस पार्ट पे आते हैं या वो कैसे होते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य जब कोई बीमार होता है, कोई भी व्यक्ति हम जनरली बीमार होता ही है, तो उसके कोई सिम्टम्स होते हैं, उसके कोई लक्षण होते हैं। जुकाम होती है तो जुकाम होने के पहले हो सकता है आपका गले में खिसखिस हो, फ्लू आएगा, मतलब बहुत सारी, जैसे कोविड-19 का भैया क्या था, बहुत सारे सिम्टम्स थे। सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, जुखाम होगी, थकान लगेगी, यही सारे सिम्टम्स थे कोविड-19 के। वो भी क्या जी, वो तो मतलब कि के लिए था कि कोई बीमारी है तो कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट हैं कि कोई पोषक तत्व तो कमी हो गई, जैसे हम जनरली मनुष्य पे कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियों में थोड़ा सा क्रैकिंग आ जाती है। तो इसी प्रकार पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं उनके लिए कमी होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स, पहला क्या है, नाइट्रोजन। इमेज क्रॉप पे नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। ये देखिए टेसल पे क्या है, कौन से सिम्टम्स आते हैं। ये ईयरली, ये लेट पे है, मक्का पे है नाइट्रोजन डिफिशियंसी। ये व्हीट पे है, गेहूं की फसल पे नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम कैसे आते हैं, ये भी गेहूं पर ही है। ये राइस पर है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑन राइस। ये ट्रायल एंड व्हीट पे है, राइस व्हीट पे है। लोअर लीफ बिकम येलो, लाइट ग्रीन, ये पौधे की ओल्ड लीफ है। ये क्या कैसी है, ये ओल्ड लीफ है। ये क्या है, ओल्ड लीफ है। ओल्ड लीफ है तो क्या कह रहा है, येलोइंग। ये क्या, पत्ती क्या हो जाएगी, हल्की हल्की पीली दिखने लगेगी। ये जो पत्ती है, लीव्स है, ये क्या हो जाएगी, येलोइंग। और येलोइंग होने के साथ साथ मेन इसका टिप ऑफ लीफ, ये ऊपरी पोर्शन जो होगा, शीर्ष सिरा का, वो पत्ती के जो ऊपरी शीर्ष भाग होगा, फर्स्ट क्या होगा, ये येलोइंग होगा। क्या कह रहा है, टिप ऑफ लोअर लीफ, पौधे की निचली पत्ती, पुरानी पत्ती के ऊपरी सिरे, टिप मतलब पत्ती के जो ऊपरी पॉइंट होगा, ये टिप ऑफ लोअर लीफ।
मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, येलोइंग होगा। और क्या है, वी शेप्ड, ये जो पत्ती है ये क्या है, वी शेप्ड में ऐसे, जनरली कुछ पत्तियाँ ऐसे ऐसे मुड़ जाती हैं, वी शेप्ड। ये वी शेप्ड जनरली क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव। सारे सिम्टम्स कहाँ आएंगे, पुराने पत्ती पे आएंगे। लाइट ग्रीन अथवा येलोइंग नहीं होगी तो लाइट ग्रीन, मतलब कि जो हरा पत्ती का कलर वैसे हरा होता ही है, अगर हरा नहीं है तो क्या हो जाएगा, कम हरा दिखेगा, मतलब वो हरा नहीं रहेगा, लाइट ग्रीन बिल्कुल कम मध्यम हरा वाला, बिल्कुल धीमे हरा वाला दिखेगा। क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। अगर ये दिखे वी शेप्ड, किसी भी पौधे की निचली पत्ती वी शेप्ड में दिखे, किसी भी फसल की पत्ती वी शेप्ड में दिखे, और निचली पत्ती के जो टिप है, ऊपरी से पोर्शन है, वो येलोइंग दिखे, और या फिर क्या, लाइट ग्रीन दिखे, हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये किसकी कमी है, ये नाइट्रोजन की कमी है। कहीं दिमाग नहीं जाना, पुरानी पत्ती देखा, पुरानी पत्ती, यहाँ पुरानी पत्ती भैया, फिर देखिए एक पुरानी पत्ती की ऊपरी सिरा टिप ऑफ लीफ, ये देखें यार, ये तो येलोइंग हो रही है, येलोइंग नहीं, चलो ठीक है, लाइट ग्रीन देखा। ये आप मान लीजिए वी शेप्ड देखा, अरे पत्ती तो कर्ल टाइम में वी शेप्ड हो रही है, हाँ पत्ती ऐसे हो जाती है, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि भाई साहब ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी है। एक कॉलीफ्लावर है और इस पर देख रहे हैं नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम कैसे आ रहे हैं, ये देखिए। बटनिंग क्या होता है कॉलीफ्लावर पे, ये क्या है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर क्या होता है, ये कॉलीफ्लावर पे क्या होता है, बटनिंग होती है, बटनिंग नामक डिसऑर्डर होता है, वो क्या कॉलीफ्लावर पे होता है, और किससे होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी से होता है। अब बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस की बात करें, देख रहे हैं मेज है, मेज लीफ है, इसमें पर्पल कलर आ रहा है, मतलब ये है कि इसमें फास्फोरस की कमी है। ये देखिए पर देख रहे हैं मस्टर्ड एक क्रॉप है, उसकी लीफ है, इसमें पर्पल कलर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फास्फोरस की कमी है। ये देखिए गुआवा है, गुआवा की लीफ में भी पर्पल कलर आ रहा है, मतलब कि फास्फोरस की डिफिशियंसी है। ये देखिए गेहूं है, गेहूं की पत्तियों पे हल्का हल्का पर्पल कलर आ रहा। क्या हो जाएगी, डार्क ग्रीन, मतलब हरा तो ठीक है, डार्क ग्रीन हो जाएगी। इम्पार्ट डार्क ग्रीन, इम्प ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग कलर,
क्या होगा, डार्क ग्रीन। ये हमारी लीफ हो गई। ये कैसी हो जाएगी, पत्ती क्या हो जाएगी, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन हो जाएगी। ब्रॉन्ज कलर अपेयर ओल्डर लीफ, जो पुरानी पत्ती होगी, ओल्ड लीफ होगी, उसमें क्या है, ब्रॉन्ज कलर। ब्रॉन्ज कलर का मतलब आप ये मान लीजिए कुछ कुछ जो चॉकलेट आती नहीं है, समथिंग दैट, वैसा। मतलब पुरानी पत्तियों में कुछ लाइट जो चॉकलेट जैसे हो जाएगा। और कहाँ पे होगा, पुरानी पत्तियों पे होगा। बाद में क्या होगा, यही जो ब्रॉन्ज कलर है ये क्या हो जाएगा, रेड पर्पल। रेड पर्पल कलर में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, है रेड पर्पल कलर हो जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, मेज पे। जो रेड पर्पल कलर अगर मेज पे आप देखेंगे कि मेज में जनरली आप देखा होगा कि कुछ रेड या पर्पल कलर की क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा स्ट्राइक पड़ जाती हैं, जनरली मेज में होता ही है। हाँ, तो किसके डिफिशियंसी है वो, मान लीजिए आप फास्फोरस की डिफिशियंसी है। ओल्ड लीफ पे मतलब डार्क ग्रीन, रेड पर्पल, हाँ, या ब्राउन्स कलर अगर आप देखते हैं तो यह मान लीजिए कि फास्फोरस की ये कमी है। स्पॉट ऑफ डेड डेड टिश्यू मतलब मतलब कि स्कॉर्चिंग मतलब जो पत्तियाँ झुलसने टाइप लगे या जलने जलने अथवा जो जलने टाइप की अगर सिम्टम्स आने लगे, कहाँ पे, मार्जिन, और ये क्या है, बॉटम लीव्स। तो लीफ के जो बॉटम पोर्शन पे स्पॉट टिश्यूज क्या है, स्पॉट टिश्यू ये टिप यहाँ पर डेड टिश्यू दिखने लगे, मरी मरी, मतलब कि जो उसके सेल्स हैं, वेंस हैं, दिखने लगे, तो मान लीजिए कि ये पोटास की कमी है। और स्कॉर्चिंग मतलब झुलसने जैसा कुछ होने लगे हैं,
ये यहाँ ये बीन्स हैं, ये कुछ झुलसने टाइप लगे हैं, ये पूरी लीफ झुलसने टाइप लगे, तो मान लीजिए कि ये पोटास की कमी है। बर्निंग होने लगे तो मान लीजिए क्या है, कुछ जलस जैसे सिम्टम दिखने लगे, मान लीजिए क्या है, पोटास की कमी है। कहाँ पर? बॉटम ऑफ लीफ।